सीईओ ने अपनी पसंद की लड़की को किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते देखा। ये देखकर उसे बहुत जलन हुई और वह बिना कुछ कहे सीधे उनके पास पहुंच गया। उसने लड़की को अपनी ओर खींचा और उसी आदमी के सामने उसे चूम लिया। लड़की गुस्से में उसे धक्का देकर पीछे हट गई और पूछा कि वह आखिर कर क्या रहा है। सीईओ उसे गुस्से से देखा रहा। उसे 3 साल पहले की बात याद आ गई जब उसने लड़की से अपने प्यार का इजहार करके उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए कहा था। लड़की ने उससे थोड़ा इंतजार करने को कहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देख लिया और समझ बैठा कि उसने उसे धोखा दे दिया है। उसका दिल पूरी तरह टूट गया और वह वहां से चला गया। लेकिन 3 साल बाद जब उसने उसी लड़की को उसी आदमी के साथ दोबारा देखा तो इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने फिर से लड़की को चूम लिया। आखिरकार दूसरा आदमी आगे आया और गुस्से में उससे पूछा कि वह चाहता क्या है। सीईओ ने साफ कह दिया कि उसे लड़की के पुराने रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आज भी उससे प्यार करता है और इस बार उसे दोबारा अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगा। यह सुनकर दूसरा आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने उससे वहां से जाने को कहा क्योंकि वह सीईओ से अकेले में बात करना चाहती थी। दूसरा आदमी सीईओ को आखिरी बार घूरकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सीईओ ने लड़की से अपने घर पर चलकर बात करने के लिए कहा। लड़की ने पहले मना कर दिया, लेकिन आसपास खड़े लोगों को देखकर आखिरकार मान गई और उसे अपने घर ले गई। घर में घुसते ही सीईओ ने पूछा कि क्या वह दूसरा आदमी उसका प्रेमी है। लड़की मुस्कुराई और उल्टा पूछने लगी कि क्या उसे इससे कोई परेशानी है। अपनी जलन छिपा न पाने पर सीईओ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले गया। उसने कहा कि उसने 3 साल तक उसका इंतजार किया है, लेकिन अब सिर्फ उसे देखना उसके लिए काफी नहीं था। वह फिर से उसके साथ रहना चाहता था। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। वह रुक गया और फोन उठाया। दूसरी तरफ एक लड़की थी। उसने जल्दी से उसे बताया कि वह इस समय उसी लड़की के साथ है और फोन काट दिया। यह सुनकर दूसरी लड़की गुस्से से भर गई क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह लड़की फिर से सीईओ की जिंदगी में लौट आई है। उसकी सहेलियों ने उसे समझाया कि उसे सीईओ को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने अगली सुबह उस लड़की से बदला लेने का फैसला कर लिया। सुबह लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि सीईओ उसके पास ही लेटा हुआ था। उससे अपने जज्बातों में बह जाने का पछतावा होने लगा। सीईओ ने पीछे से उसे गले लगाया और कहा कि वह मान ले कि उसके दिल में आज भी उसके लिए प्यार है। लड़की ने खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और कहा कि अब उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि यही दोनों के लिए बेहतर होगा। उसने सीईओ से कहा कि वह फिर कभी उससे मिलने की कोशिश न करे और वहां से चली गई। सीईओ उसे जाते हुए देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंची, लेकिन तभी वह दूसरी लड़की अचानक वहां आ गई और सबके सामने हंगामा करने लगी। उसने लड़की पर सीईओ को अपने जाल में फंसाने और उसे उससे छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लड़की ने शांत रहते हुए कहा कि सीईओ को वह लड़की पसंद ही नहीं है, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य को फोन किया और लड़की को नौकरी से निकालने की मांग करने लगी। प्रधानाचार्य असमंजस में पड़ गया क्योंकि स्कूल को सीईओ की तरफ से आर्थिक मदद मिलती थी और वह उसे नौकरी से निकालना नहीं चाहता था। तभी सीईओ वहां पहुंच गया और लड़की का साथ देते हुए सबको चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसे दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो उसे सीईओ का सामना करना पड़ेगा। बाद में वह लड़की को अपने साथ बाहर ले गया और कहा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक बेहद खूबसूरत जगह पर ले गया। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और हाथ में अंगूठी लेकर उससे शादी करने के लिए पूछा। लड़की ने अंगूठी हाथ में ली, उसे ठंडी नजरों से देखा, फिर वही अंगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुए कहा इसे किसी और को दे देना। दोस्तों, अगर आप अगला भाग जल्द चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 6